देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, मुझसे ज़्यादा डेटा आपके पास होगा। गौतम, जिस तरीके से हम खेले, बहुत बार अपॉर्चुनिटीज थी हमारे पास और गिल ने बोला था कि हमें रूथलेस होना पड़ेगा अगर हमें मैच में आगे जाना है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हाथ से, चाहे दोनों इनिंग के बैटिंग में हो या कैचेस में, इसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कैचेस छूटती हैं, दुनिया के बेस्ट फील्डर्स ने कैचेस छोड़ी हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के कैचेस छोड़ता है। हाँ, बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हम पहली इनिंग में 40 रन पे 7 विकेट खोए, दूसरी इनिंग में 6 विकेट खोए 30 रन पे। जब हमारे पास मौका था कि हम पहली इनिंग में अगर हम 600 के आसपास रन बनाते तो हम ऐसी सिचुएशन में होते जहाँ से हम डोमिनेट कर सकते थे। बट अगेन दीज थिंग्स हैपन, तो होपफुली वी कैन लर्न इन द सेकंड टेस्ट मैच। बट अच्छी चीज़ ये थी कि चारों पाँचों दिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पर हम ये टेस्ट मैच डोमिनेट कर सकते थे। कहीं न कहीं शार्दुल को लेकर के क्योंकि उनको टीम में लिया गया था एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर, और पहली इनिंग में उनको काफी लेट लाया नहीं, गया। पहली बात तो ये कि एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर लिया गया था। तो कई बार ऐसा होता है कि कैप्टन अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ जाता है, और जिस तरीके से जडेजा ने पहली इनिंग में बॉलिंग डाली, जितना हमारे को कंट्रोल दिया एक एंड से, वो बहुत ज़रूरी था जिस टेम्पो पे बैटिंग कर रही थी इंग्लैंड। और जिस तरीके से वो स्पेल डाला जडेजा ने, इसी के चलते हुए दूसरे एंड से हम अपने 3 तेज़ गेंदबाजों को रोटेट कर पाए। तो हमें पता है कि शार्दुल की कितनी क्वालिटी है, तभी वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तभी वो इस ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका फोर्थ सीमर है तो फोर्थ सीमर को ही पहले लेके आना पड़ेगा, स्पिनर को नहीं। कई बार कैप्टन अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ जाता है, और डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस एज वेल। Look, first test match, obviously, there are nerves. It's a great honor, as he's already mentioned that captaining the test side, not many people get that opportunity, and he was phenomenal. More importantly, I think the way he batted in the first inning, obviously, I'm sure he would have had his own nerves, being the captain for the first time and then getting 100. So everything that it takes for him to be a successful captain, but we got to just give him time. We're still very early days. He's only captain for the first time. I'm sure he's going to get better. And these are tough places to captain. So it's like pushing someone in deep sea, and I'm sure he's going to come out as a proper professional. कोच एक लगातार एक कंसिस्टेंसी दिख रही है इस चीज में कि 2022 के आसपास से अब तक 20 विकेट नहीं आ पा रहे उस तरीके से जो पहले आते थे, फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू एचपीएसएल 2022, देन टू अभी न्यूजीलैंड सीरीज की बात करें, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें या आज की बात करें, क्या आप इस तरफ ध्यान दे रहे हैं? और अगर आपके पास इसको लेकर के अगर कुछ ऐसा डेटा है या कुछ इसको लेकर के कुछ बातचीत हुई है तो क्या आप वो बता सकते हैं, क्योंकि एक लंबा पैटर्न। देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, मुझसे ज़्यादा डेटा आपके पास होगा कि इस बॉलिंग अटैक में 3 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने, एक ने 4 टेस्ट मैच खेले, एक ने 5 टेस्ट मैच खेले, और एक का भी डेब्यू नहीं हुआ, और एक ने 2 टेस्ट मैच खेले। तो हमारे को उनको टाइम देना पड़ेगा। 2020 या जो भी आपने बताया उससे 22 से पहले हमारे पास 4 टेस्ट में ऐसे गेंदबाज थे जिनके सबके टेस्ट मैचेस 40 टेस्ट मैचेस से ज़्यादा थे। वनडे और T20 क्रिकेट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट में जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओ या इंग्लैंड आओ या साउथ अफ्रीका जाओ, तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एंड दीज आर स्टिल अर्ली डेज। अगर हर टेस्ट मैच के बाद अपने बॉलर्स को जज करना शुरू करेंगे तो आगे बॉलर्स डेवलप कैसे करेंगे, आगे बॉलिंग अटैक डेवलप कैसे करेंगे? तो जब आप डेटा की बात करते हो या जब आप स्टैट्स की बात करते हो, तो ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस कितना है। बुमराह और सिराज के अलावा अगर आप बाकी 3 या 4 गेंदबाजों को देखें तो उनमें उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बट देव गॉट क्वालिटी, तभी वो इस ड्रेसिंग रूम में बैठे। एंड वी गॉट टू कीप बैकिंग देम, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वन टूर, इट्स अबाउट building a fast bowling battery which can serve India for a long time in Test cricket.